Copyright disclaimer. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allows is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing non-profit educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। ब्रज के पेपर 1 का सॉल्यूशन दे दिया है ऑलरेडी। आज ब्रज के पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। ब्रज के पेपर अच्छे होते हैं, फर्स्ट एग्जाम के लिए, एनुअल के लिए आप परचेस कर सकते हो। फिलहाल अभी फर्स्ट एग्जाम के लिए उसका पब्लिकेशन ने पेपर्स पब्लिश कर दिए हैं। वैसे तो उसके अंदर आंसर्स भी है, मगर ग्रामर के आंसर इसके साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा, टेक्सचुअल फिगर्स ऑफ स्पीच भी कि क्यों ये आंसर है। कुछ डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आपको चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी एक गूगल फॉर्म नीचे दिया गया है, उसमें आप अपनी डिटेल्स भर सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं ब्रज के पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, ब्रज का पेपर 2 है। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन होता है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, तो वो देखते हैं। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge. ओके, ये पैराग्राफ है फर्स्ट फ्लाइट में से। तो हम देखते हैं उसका सॉल्व। सो पहला ऑप्शन है, ही फेल्ट द डैश बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। तो उसे गर्मी हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। ही स्टेप्ड आउटसाइड द ब्रिंक ऑफ द लीच। तो उसमें आएगा स्लोली। ओके, वो धीरे से अपनी लीच की जो बॉर्डर थी उससे बाहर आया, वो कुछ जंप करना चाहता था। फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, तीसरा है, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रम। बहुत ही इजी है, 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, ऐसा कहा था, राजवी ने इंफॉर्मेशन दी थी। व्हाट आर द क्रॉप्स डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ। जो क्रॉप्स है इस पैराग्राफ में किस तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। तो कौन से क्रॉप्स है, तो राइस और टी, दो क्रॉप्स है। ओके, विथ वुम डज द मूविंग ऑफ टी बशीज कंपेयर। जो टी बशीज की मूविंग है किसके साथ कंपेयर की गई है, तो उसकी कंपैरिजन की गई है, उसकी कंपैरिजन की गई है इसके साथ, डॉल लाइक फिगर्स के साथ। ओके, सो ये आंसर आएगा। उसके बाद देखते हैं वोकेबुलरी। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर। तो उसमें आएगा प्रेजेंस, ये आंसर आएगा। ओके, हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप आएगा, तो यहां पर आएगा 7। टू न्यूबॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द, यहां पर आएगा एक्सपीरियंस, तो यहां पर आएगा 8। एक्सपीरियंस ऑफ एन, 9 में आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये आंसर लिखना है। 10 में आंसर आएगा विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। ओके, ये आंसर आएगा। एग्जाम में आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ 8, 6, 7, 8, 9, 10 लिख दो नंबर और उसके सामने सही आंसर लिख दो। इसी तरीके से यहाँ ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है, राइट ओनली द आंसर, सो डोंट नीड टू राइट फुल पैराग्राफ। उसके बाद पोएट्री, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, फायर और आइस में से है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आएगा, 16 में, इन विच कंडीशन डिड पोएट से अबाउट द हेड। Okay, the poet said conditionally that if the world is to perish twice, the ice would stand for the head is also enough. आइस की तरह हेड भी इतना इनफ है कि वो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। What is great and sufficient to perish the world twice? Okay, तो उसमें आएगा head is also great and sufficient to perish the world twice. But if it had to perish twice, तो उसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पहचाननी है।
दो बार दुनिया को, तो हाइपरबोल लिख सकते हो या एक्सेजरेशन। हाइपरबोल एक्सेजरेशन का सिमिलर है। ओके। और पैराडॉक्स भी लिख सकते हो। पैराडॉक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट रिलेटेड टू ह्यूमन नेचर है, दुनिया को दो बार पेरिश करने के लिए बताया गया है। 19 आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ओके। तो 19 में आएगा, उसमें एफ और एफ कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन। 20 में नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ओके। यहाँ पर वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ओके। तो ये आएगा एनिस्ट्रॉपी, वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते हैं। तो सप्लीमेंट्री, व्हाट डिड ही थिंक ऑन द थर्ड डे मॉर्निंग। तीसरे दिन सुबह उसने क्या सोचा। उसने सोचा उन बुक्स के बारे में जो वो परचेज करना चाहता था। ही थॉट अबाउट द बुक्स that he wanted to buy on the third day morning. Okay. 27 में when was Horace arrested by the police and on what ground? Okay, अरेस्ट को पुलिस ने कब अरेस्ट किया और कौन से गुनाह के लिए। ओके। तो उसको अरेस्ट किया गया क्योंकि जेवल रॉबरी हुई थी, कुछ गहने चोरी हो गए थे एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज पे। ओके। तीसरा है वाई डिड द वुमन ऑफ 60 से दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। तो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हॉरेस ऐसा कह रहा था दैट द वाइफ ऑफ द ओनर वॉज यंग, कि ऑनर की वाइफ यंग थी, प्रिटी थी, वॉज ड्रेस्ड इन रेड, रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था, वाइल द एक्चुअल वाइफ ऑफ द ओनर वॉज द वुमन ऑफ 60। ओके। इसीलिए जो स्टोरी बताई वो नॉनसेंस थी, बिना मीनिंग वाली थी। 29 how is different nature people react to the loss of their belonging. The greedy man showed fear, that the rich man showed anger, and the poor जो मैन होते हैं showed acceptance at the loss of their belongings. Okay. जो पैसे वाले होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं और जो गरीब होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। 30 according to Hari Singh, what will be Anil's reaction for the loss of his money? पैसे खो गए तो अनिल का रिएक्शन क्या था। Anil would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. Okay. Error. उसमें 31 में आएगा I get away well with all my teachers. तो अवे नहीं आएगा, I get along. ओके। यहाँ पर along आएगा। फिर 32 है there are 9 among them. among नहीं आएगा, off आएगा। एंड टू वुमेन मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी। तो वुमन नहीं आएगा, टू लिखा है तो प्लूरल है, तो वुमन नहीं वुमेन आएगा, बहुत ही इजी है। वुमेन टीचेस मैथ्स वॉज एनॉयड। ओके। तो वुम नहीं आएगा और स्पेलिंग भी ऑलरेडी गलत है, वो आएगा, वो टीचेस मैथ्स वॉज एनॉयड। पंक्चुएशन का पैराग्राफ, गा गा गा, तो यहाँ पर आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर आएगा कॉमा। He cried begging her to bring in some food. फूड के बाद आएगा फुल स्टॉप यहाँ पर। ओके। फिर गो कोल ओ, तो यहाँ पर आएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। सी स्क्रीम्ड बैक डेरी सीली, यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनिटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप। तो बहुत सारे पंक्चुएशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंक्चुएशन है। इतने नहीं आते हैं, 4 या 5 ही आते हैं। ओके। 39 वाला, बट डैश आई स्लोली सो दैट। तो 39 में आंसर आएगा 10। ओके। ये आएगा 39 में, बट देन आई स्लोली सो दैट। 40 में आएगा नॉट। ओके। ये आएगा 40 में नॉट।
Only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it, okay, 41 में आएगा was, तो ये आएगा और बाकी बचा, ओके, एवरीवन हु लुक्ड। तो अगर ट्री के बारे में श्योर हो तो चौथा बिना सोचे लिख देंगे तो भी सही होगा, क्योंकि कोई उसमें ऑप्शन एक्स्ट्रा होता नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है, देखिए मैं समझा रहा हूं कैसे इसका आंसर होता है, वो समझना अच्छी तरह से। ओके, I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here, can you hear me? 3 सेंटेंस है, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे करेंगे समझिए, मैं बोल रहा हूँ। I switched on the radio and informed Paris control that it was Dakota DS088 there and asked if they could hear him, and also informed that I was on my way to England. The voice from the radio answered me immediately that they could hear me and advised me that I ought to turn 12 degrees west then, और खत्म होगा ये। ओके, इसके बाद देखते हैं एमसीक्यू 44। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, तब से लेके उसके बाद मेरे नजदीक कोई भी नहीं आया था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस चुनना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसमें सही आंसर ए बी सी डी, ए वाला सही है। सिंस देन एवरीबडी हैड स्टेड अवे फ्रॉम मी। ओके, यहाँ नो बडी लिखा है तो हमने कर दिया एवरीबडी, और जो नॉट का मीनिंग है वो स्टेड अवे लिख दिया, उसमें आ गया। फिर 45, सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, चेंज द वॉइस करना है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव में चेंज द वॉइस की 3 मेथड है, उसमें यहाँ लेट वाली मेथड दी गई है तो वो देखेंगे। ये आंसर सही दिया गया है, लेट मी बी सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। Okay, so D is the right answer. 46, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the people oppressed. नेल्सन मंडेला से है, कंपेरेटिव डिग्री करनी है। उसमें डिग्री के रूल्स आपको पता होने चाहिए। डिग्री की 2 मेथड्स है, पहली मेथड में 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, दूसरी मेथड में 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। ओके, यहाँ जो है वो फर्स्ट मेथड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी। I surely knew that the people oppressed must not be more liberated than the oppressor. ओके, अभी तो आंसर बता दिया है, मगर आपको अंडरस्टैंडिंग होती चाहिए सारी जो मेथड मैंने बताई, तो उसके वीडियोस डिग्री के हैं, चैनल पर आप ढूंढ के देख सकते हैं। 47, देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। ओके, तो आपको बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, नॉट कुछ नेगेटिव ऐड करना होगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ए, देर आर नॉट लेस देन 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। देर आर नॉट लेस देन 30 पीपल, उसको अबाउट को ऐड करना है। 48, द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा डी। ओके, ए, though the father is not alive, the son still carries on the family profession. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब दो वाला होता है। ओके, वैसे आपको ये लगेगा कि वैन वाला भी सही है, वो भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, सही भी हो सकता है, मगर सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट सेंटेंस है, और ऑपोजिट सेंटेंस के लिए वैन नहीं आता है, दो आता है। ओके, सो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। ओके, बाकी सब राइटिंग सेक्शन है। तो इसके साथ मैंने आपको सारा सॉल्यूशन कराया, और इसके साथ ही खत्म हो रहा है। तो भी आपको कुछ डाउट्स लगता है ओके सॉल्यूशन के बारे में, तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। और अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्प मिली तो थैंक यू, तो एटलीस्ट लिखिए लिखिए। बाकी के वर्ष 2 है, वर्ष 3 और 4
और 5 वो भी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। और गाला के पेपर जैसे ही पब्लिश होते हैं हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम टाइम में उसे पब्लिश करने के लिए। और इसके अलावा कुछ डाउट्स है तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है जहां पर आपको फ्री हेल्प मिलेगी। आप अपने डाउट्स वहां पर अपलोड कर दीजिए तो आपको उसके आंसर भी मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।